आज एक छोटी सी पर बहुत ही कमाल की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की जो एक रेगिस्तान के सफर पर निकले थे और इस सफर ने उन्हें जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक सिखाया। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, जब कोई हमें तकलीफ देता है और जब कोई हमारी मदद करता है तो कौन सी बात हमें ज्यादा याद रहती है? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो कहानी है दो जिगरी दोस्तों की, राहुल और अजय। उन्होंने एक साथ एक बड़ा ही मुश्किल सफर चुना, एक बड़े से रेगिस्तान को पार करने का। अब देखिए, रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सफर बहुत लंबा, सूरज जैसे आग बरसा रहा हो, और सबसे बड़ी मुसीबत पानी की किल्लत। ऐसे हालात में तो आप जानते ही हैं, किसी का भी इम्तिहान हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चलते चलते पता नहीं किस छोटी सी बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। शायद रेगिस्तान की वो तपिश उनके सिर पर चढ़ गई थी। बात बस बढ़ती चली गई और फिर गुस्से में अजय ने ऐसा कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। उसने अपने दोस्त राहुल को एक थप्पड़ जड़ दिया। बस दोस्ती के इस सफर में ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। राहुल ने ना तो पलट कर जवाब दिया, ना ही हाथ उठाया। उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में अजय ने सोचा भी नहीं होगा। चोट तो जाहिर है दिल पर लगी थी, पर राहुल चुप रहा। वो बस नीचे झुका और उस नर्म रेत पर अपनी उंगली से लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया, बस अपने दर्द को रेत के हवाले कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। वो बस चुपचाप चलते रहे। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब बारी थी दोस्ती के इम्तिहान के दूसरे हिस्से की। तो चलते चलते शाम हो गई और फिर दूर उन्हें एक नखलिस्तान, एक ओएसिस दिखा। सोचिए, उस तपते रेगिस्तान में पानी का एक सोता देखकर कैसा लगा होगा, मानो जान में जान आ गई हो। दोनों ने फौरन उस गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में उतरने का सोचा। पर तभी नहाते नहाते अचानक राहुल का पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में डूबने लगा। और अब देखिए, जिस दोस्त ने कुछ घंटे पहले उसे थप्पड़ मारा था, उसी अजय ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो फौरन पानी में कूदा और राहुल को खींचकर बाहर ले आया। उसने उसकी जान बचा ली। जब राहुल की सांस में सांस आई तो वो उठा, और इस बार वो रेत की तरफ नहीं गया, बल्कि पास पड़ी एक बड़ी सी चट्टान के पास गया और उस पर कुछ कुरेदने लगा। उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अजय ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। वो हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और अब वक्त था उस असली सबक को समझने का जो ये रेगिस्तान उन्हें सिखा रहा था। तो अजय से रहा नहीं गया। उसने राहुल से पूछ ही लिया, यार एक बात बता, जब मैंने तुझे मारा तो तूने रेत पर लिखा, पर जब मैंने तुझे बचाया तो तूने पत्थर पर क्यों लिखा? यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। और अब सुनिए राहुल का वो जवाब जो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई हमें चोट पहुंचाए तो उसे रेत पर लिखना चाहिए ताकि माफी की हवाएं उसे आसानी से उड़ा ले जाएं। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे पत्थर पर तराश देना चाहिए ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहे, उसे कोई मिटा ना सके। तो ये कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में सोचें कि कौन सी बातें हैं जिन्हें हमने पत्थर पर लिख रखा है जबकि उन्हें रेत पर होना चाहिए था, और कौन सी वो अच्छी यादें हैं, वो मदद है जिसे हम रेत की तरह उड़ जाने दे रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?